Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that a gunman experienced a jerk on firing a bullet 5. तो मुझे बताना है कि जो गनमैन होगा वो एक जर्क को एक्सपीरियंस करेगा जैसे ही वो किसी बुलेट को फायर करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें की कंसेप्ट की बात करते हैं। सो की कंसेप्ट जो जर्क जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हमारे पास जो फिनोमिना वो बेस्ड है वो है न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड। सो सिंपली हम लिख सकते हैं इट इज based on Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. So because for every action there is equal and opposite reaction. क्योंकि सपोज करता हूँ, मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट पे फोर्स लगा है सेकंड की वजह से, सो सेकंड पे फोर्स लगेगा फर्स्ट की वजह से, बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये हमारे पास न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अगर मैं देखूँ तो अगर मेरे पास सपोज करता हूँ ये मेरे पास एक गन है, यहाँ से जैसे ही बुलेट फायर होगी तो बुलेट फायर होने की वजह से एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा, बिकॉज ये तो हमारे पास क्या है एक्शन, और हर एक एक्शन का अपोजिट एक रिएक्शन होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं गनमैन गेट ए जर्क ऑन फायरिंग ए बुलेट बिकॉज व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन फोर्स सेंडिंग टू द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू फोर्स सेंडिंग बैकवर्ड। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख सकते हैं द जर्क इज ड्यू टू, जो जर्क लगा है, द जर्क इज ड्यू टू बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स, बिकॉज एक अपोजिट रिएक्शन हुई है, बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स, बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स ड्यू टू हाई मास ऑफ गन, हाई मास ऑफ गन, इट विल, जो गन होगी बहुत ही माइनर सा पीछे होगी, इट विल मूव वेरी लिटिल डिस्टेंस, इट विल मूव वेरी लिटिल डिस्टेंस, बहुत ही माइनर सा डिस्टेंस वो मूव होगी, जिसको हम क्या, जिस वेलोसिटी से मूव करेगी वो हो जाएगी हमारे पास रिजोइल वेलोसिटी। एंड बुलेट, जो बुलेट होगी, बुलेट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बुलेट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, एक्शन होगा। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होगा हमारे पास वो होगा एक्शन, एक्शन का हमारे पास अपोजिट रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ से हम इस पे मैथमेटिकल फॉर्म से जो रिजोइल वेलोसिटी है गन की उसको निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई एम, जहाँ पर एम हमारे पास क्या है, मास ऑफ गन। सो इट विल बी आवर एक्सप्रेशन फॉर रिजोइल वेलोसिटी वी आर दैट इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइड बाई एम, एम हमारे पास मास ऑफ गन है और ये बुलेट के लिए है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।